हेलो स्टूडेंट, मैं आपका क्लास 10 का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट लेके आई हूँ। इसमें जैसे कि आपको पता है फाइंड जीरोस करना, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या है, आपको 3x की स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। इसके फैक्टर्स जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट करके मतलब माइनस प्लस करके -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 4 3 जा 12। पहले क्या आता है आपको कांस्टेंट यानी लास्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 4 3 जा 12। यहाँ पे 12 आ गया, जैसे कि आपने 12 लिखा। और आपको क्या लाना है, मल्टीप्लाई करके 12 लाना है और माइनस प्लस करके -1 आना चाहिए। तो 12 को हम क्या करेंगे, इस तरह से फैक्टर कर लेंगे। तो 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो आप इस तरह से कर लेंगे। आपको देखना है कि हमें -1 और मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। तो हम देखेंगे 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3, 12 तो आ गया। 4 3 जा 12, 12 तो आ गया आपका। तो यहाँ पर 12 आ गया और इनको माइनस करके देखो, इसको -4 + 3, तो -4 + 3 -4 में से 3 लेस कर दिया तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 आ गया। इस तरह से आपको -1 भी आ गया और 12 भी आ गया। 12 भी माइनस का आना चाहिए। तो हमारे पास इस तरह से 4 3 जा 12 और ये बड़े के ये जो साइन है वो यहाँ लग जाएगा। तो इस तरह से 4 × 3 यानी 4 और 3 आएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए x के प्लेस पे -4 + 3 लिखेंगे। दोनों में x लिख देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को सेम उतारेंगे, सेकंड टर्म मिडिल टर्म जो है हमारे पास हमने उसे स्प्लिट कर लिया है 4x + 3x में। तो यहाँ पे -4x किया है क्योंकि 4 3 जा 12, 12 भी माइनस में आना चाहिए और 4 में से 3 लेस कर दिए -1 भी आना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। आप क्या करें, बोथ साइड यहाँ पे फर्स्ट 2 में एक ब्रैकेट लगाओ, सेकंड 2 में दूसरी ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ से कॉमन निकाल लिया जाएगा। 3 कॉमन निकल सकता है, नहीं निकल सकता। x के स्क्वायर में से x कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 3x आ गया -4। ठीक है, और इसमें से भी हमारे पास 1 कॉमन आएगा, 1 कॉमन ले लिया तो 3x -4 ये हो गया। अब देखो ये दोनों सिमिलर आ गए, यानी आपने स्प्लिट ठीक किया है। अब देखो x + 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 3x -4 एक ब्रैकेट में आ गया। तो अब इस तरह से हम क्या करेंगे, 2 हमें जीरोस मिल गई, इसमें से एक जीरो फाइंड होगी, एक इसमें से। आप दोनों के आगे 0 लगा दो। ये 1 जो है इस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है। तो इस तरह से x की वैल्यू -1 आ गई। सेम एज अब इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपने 3x -4 लिखा, 4 इधर जाके प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये कटेगा भी नहीं। ठीक है, इस तरह से आपका सेकंड जीरोस आपके पास 4/3 है। अब वेरीफाई करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। वेरीफाई करने के लिए आपको पता ही है, आपने इतने क्वेश्चन में कर लिया। वेरीफाई जो है, अल्फ़ा जो हमारा फर्स्ट जीरो है और बीटा जो है हमारा सेकंड जीरो है। तो क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा है तो इसको आपको इसमें इक्वल टू -b/a, यानी b जो है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है और कोफिशिएंट ऑफ x2 है। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा आपके पास है 4/3 प्लस बीटा है -1, क्योंकि अब ये यही फाइंड हुआ था। तो ये हो गया इक्वल टू में -b 1 है और माइनस का साइन तो यहाँ लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से। a जो है a आपके पास 3 है क्योंकि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पुट कर लिया 3, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ये -1 हो गया और 3 जो है ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर से एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 1 लगाएंगे, 1 यहाँ पे
ये एलसीएम ले लिया, 3 आ गया, इस 3 से 3 1 जा 3, 1 4 जा 4, यहाँ पर 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3 -3, ये हो गया। अब क्या करना है, 4 में से प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 लेस कर दिए, 4 -3 अपॉन 3 हो गया। यहाँ पे 4 में से 3 लेस कर दिया, 1 आ गया, बड़े की साइड को प्लस का साइन है तो यहाँ कोई प्लस का साइन लगेगा, अपॉन में 3, ये आपका इधर का वैल्यू आ गई। अब इस साइड की आ जाओ। अब यहाँ पे सी जो आपका बी जो है माइनस बी कितना है आपके पास, माइनस बी है -1, माइनस बी है आपके पास -1, ठीक है। तो यहाँ पे बी की जगह पे आप -1 लिख दो और माइनस का साइन ऑलरेडी एक बाहर भी है, फिर यहाँ पे 3 लिख दो। फर्स्ट टर्म जो है इसकी 3 है, तो माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस 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 हो गया, 1 आ गया यहाँ पे और यहाँ नीचे 3 आ गया, 1/3, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 - 3 जो है 1 और 3 का 3, तो दोनों को सिमिलर कर दिया है। यहाँ पे आपका सम जो है वेरीफाइड है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट जो है उसको फाइंड करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए, कोफिशिएंट सी जो है कांस्टेंट वैल्यू है टर्म है और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो जो आपके पास अल्फ़ा है 4/3 है और बीटा जो है -1 है, तो आप क्या करेंगे 4 1 जा 4 -4 और 3 का 3, ठीक है। अब यहाँ सॉरी इधर दिखा रही हूँ, इधर 4 1 जा 4 3 का 3 इजिकल टू आपका ये सी जो है -4 है और ए जो है 3 है, ये भी 4/3 हो गया, वेरीफाइड हो गए। थैंक यू गाइज, हैव अ